तो इस वीडियो में हम जानेंगे जनन के प्रकार जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्या क्या प्रोसेस होते हैं या लैंगिक जनन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पर इसके पहले आपको ये 4 चीज़ें जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, ये 4 चीज़ें आपको समझना होगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। समसूत्री विभाजन में होता यह है कि इसमें एक मदर सेल्स, ये मान लो कोई मदर सेल है, इससे क्या है 2 पुत्री सेल डॉटर सेल बनती हैं, डॉटर सेल बनेगी और इसमें क्या है गुणसूत्रों की संख्या समान रह जाती है, समान रहती है। यानी कि अगर यहाँ पे 4 गुणसूत्र हैं तो उसकी पुत्री कोशिकाओं में 4 गुणसूत्र होंगे। इसी प्रकार अर्धसूत्री विभाजन में क्या है, एक मदर सेल से, ये मान लो किसी जीव की मदर सेल है जिसमें मान लेते हैं 4 गुणसूत्र हैं, तो इससे 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी रह जाती है, यानी चारों के पास एक एक एन या गुणसूत्र आएगा। तो ये अर्धसूत्री और समसूत्री में डिफरेंट था। और युग्मक जो होते हैं वो आपको हम पहले भी और बता चुके, एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। नर व मादा जनन कोशिकाओं को हम युग्मक कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँ अपने पुरुष का, तो आपको पता है कि नर जो होता है उसमें शुक्राणु पाए जाते हैं और जो मादा होती है अंडाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु और अंडाणु को हम बोलेंगे युग्मक, इसको हम बोलेंगे युग्मक, युग्मक। और युग्मनज जो होता है जब नर और मादा सेल्स, जब नर और ये मादा सेल्स आपस में मिल जाएगी तो इससे जो चीज़ बनेगी उसको बोलेंगे हम युग्मनज, इसको या इंग्लिश में बोलते हैं जायगोट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम जानते हैं लैंगिक जनन के समय होने वाली घटनाएं। जब लैंगिक जनन जीवों में होता है तो क्या क्या घटनाएं होती हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, 3 घटनाएं होती हैं, निषेचन के पूर्व, निषेचन के समय और निषेचन के उपरांत। ये 3 घटनाएं होती हैं और इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाओं में क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है, जैसे कि शुक्राणु जनन या अंड जनन, है ना। और दूसरा इसमें होता है युग्मक का स्थानांतरण होता है जल माध्यम के द्वारा। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जो जलीय जीव होते हैं जिनके अंदर लैंगिक जनन होता है, उनके बारे में बताया गया है, लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो इसमें होता है जल माध्यम के द्वारा युग्मक स्थानांतरित होते हैं, युग्मक निर्माण अधिक संख्या में होता है, निषेचन सुनिश्चित होता है, युग्मकों की रक्षा होती है। और जबकि हायर ऑर्गेनिज्म में जो क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण के लिए विशेष रचनाएं दी जाती हैं। विशेष रचनाएं का मतलब जो हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे विशेष, जैसे पुरुष में होता है लिंग, है ना, स्त्री में होती है योनि, तो ये हायर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें ईश्वर ने या प्रकृति ने विशेष संरचनाएं दी हैं, इसको बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, अब जानते हैं निषेचन के उपरांत होने, निषेचन जब होता है तो उसके समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं ये भी जान लेते हैं। तो इसमें युग्मक का संलयन होता है, जिसको हम इंग्लिश में सिनगामी भी बोल सकते हैं। नर व मादा युग्मक का संलयन होता है। प्लाज्मोगेमी या प्रद्रव्य संलयन बोलते हैं, युग्मकों के जैव द्रव्य का संलयन होता है। कैरियोगेमी यानी कि केंद्रक का संलयन, इसमें क्या होता है, नर व मादा के युग्मक में केंद्रक का संलयन होता है। और उभय मिश्रण, युग्मकों के क्रोमोसोम्स का संलयन होता है। तो इसमें क्या होगा, दोनों ये जो है निषेचन के समय जो घटनाएं होती हैं, कुल मिला के इसमें जो नर सेल्स और मादा सेल्स होती हैं उनका आपस में संलयन होता है। अब निषेचन के उपरांत या निषेचन के बाद होने वाली क्या घटना होती है उसके बारे में जान लेते हैं। निषेचन के उपरांत होने वाली घटना यह है कि युग्मनज का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। इस प्रक्रिया में समसूत्री विभाजन होता है तथा कोश का विभेदन द्वारा अंगों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसे अंग जनन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, तो लैंगिक जनन के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें 3 घटनाएं होती हैं, निषेचन के पूर्व, निषेचन के समय और निषेचन के उपरांत। अब इसको और डिटेल से समझने के लिए हम मानव जाति का ही एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे स्त्री में होता है अंडाणु और पुरुष में होता है शुक्राणु। तो ये जब दोनों आपस में मिलते हैं, अंडाणु प्लस शुक्राणु, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। ये दोनों जब मिलेंगे तो इसको बोलेंगे हम युग्मनज, युग्मनज बोलते हैं। और युग्मनज जो है, इसके अलावा क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। यानी कि युग्मनज जो है उससे ही फिर क्या है, आगे भ्रूण का निर्माण होता है, या ऐसे समझ सकते हैं बच्चे का निर्माण होता है।
तो इसी टॉपिक से संबंधित एक चीज़ और हमें जाननी होगी, जो कि मैं पीछे भी वीडियो में बता चुका हूँ, कि प्रजनन ऋतु के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं। इसको एक होता है मौसमी प्रजनक, जैसे इसको बोलते हैं सीजनल वीडर्स। वह जीव जो किसी विशेष प्रजनन ऋतु के समय ही प्रजनन करते हैं, उनको हम सीजनल वीडर्स कहते हैं। और इसके अंदर मेढक और पक्षी आते हैं, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। इसी प्रकार जो दूसरा होता है सतत प्रजनक। वह जीव जिन्हें प्रजनन ऋतु की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि स्तनधारी होते हैं, इनको प्रजनन ऋतु की किसी खास मौसम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने हिसाब से बच्चे पैदा करते रहते हैं। तो स्तनधारियों में भी क्या होता है, जनन चक्र को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं मासिक चक्र, एक को बोलते हैं मध्य चक्र। मासिक चक्र जिसको आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं, जो कि महिलाओं में चलता है, तो महिला और बंदरों में चलता है। और मध्य चक्र जैसे जानवरों में चलता है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनमें। तो मासिक चक्र के अंदर क्या है, मासिक चक्र बंदर और मानव में चलता है, और मध्य चक्र जो है वो गाय, भेड़, चूहा, हिरण, कुत्ता, चीता आदि में होता है। और जितने भी अधिकांश जीव हैं उनमें सब में मध्य चक्र ही चलता है, जबकि जो बंदर और मनुष्य जो है उनमें पीरियड चलते हैं या मासिक चक्र चलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।